मंत्र जाप होता है, कैसा नाम जाप होता है देवराज नाम का। देवराज नाम का वो ब्राह्मण नहीं जानता था कि कीर्तन कैसा होता है, भजन कैसा होता है, मंत्र जाप कैसा होता है, नाम जाप कैसा होता है, उसको नहीं मालूम। कहीं ना कहीं ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी वो ब्राह्मण कुल में जन्म तो ले लिया, ब्राह्मण कुल में जन्म तो उसने ले लिया, पर ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद श्रेष्ठ कर्म से वंचित रह गया। अब देखिए, मंजिल तक पहुंचना है उसको और बिल्कुल नजदीक तक पहुंचने के बाद भी अगर वो पीछे हट गया तो ये उसकी मूर्खता है। देवराज नाम का ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी अगर भगवान की भक्ति से दूर रह गया, भगवान के भजन से दूर रह गया, भगवान के स्मरण से दूर रह गया, तो ये उसकी गलत है, उसका ये मानव देह फिर बेकार। आप सबसे निवेदन है, जितने आस्था चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, जितने लोरमी के इस पवित्र प्रांगण में बैठकर सुन रहे हैं, उनसे भी, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, एक दिवसीय शिव चर्चा, उनसे भी कि मान लो मानव की देह मिल गई, मानव का शरीर मिल गया, मान अब इतने नजदीक हम पहुंच गए, ना जाने वो कहते 83,99,999 योनियां काटने के बाद 84,00,000वें नंबर की ये योनि हमको प्राप्त हुई। अब 83,99,999 योनियां काटने के बाद ये 84,00,000वें नंबर की जो योनि प्राप्त हुई, ये 84,00,000वें नंबर की योनि जो हमको मिली है, 84,00,000वें नंबर की योनि जो हमको प्राप्त हुई। एक तो ये योनि बड़ी मुश्किल से मिलती है, और बड़ी मुश्किल से तो ये योनि मिली, और बड़ी मुश्किल से योनि मिलने के बाद, बड़े मुश्किल से तो ये योनि मिली, और बड़े मुश्किल से ये मानव देह, मानव की योनि प्राप्त होने के बाद भी अगर हम इसको व्यर्थ गंवा दे तो उसकी श्रेष्ठता नहीं है। मैं श्री अनिल सालूजा जी से और उनका जो मंडल है लोरमी का युवा मंडल, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आपकी मेहनत, आप जब बाबा देवादिदेव महादेव से आस लगाकर बैठे रहे कि कथा लोरमी में होगी और देवादिदेव महादेव कराएंगे, तो आज लोरमी वासियों को यह मौका मिले। ये लगन आपके भीतर विराजमान है। बोल बम का नारा है, इतना धीमा बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा है। जरा जम के बोलिए, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। तो एक शरीर मानव का मिला, और मानव का शरीर प्राप्त करने के बाद यदि हम अग्रण्य का प्राप्त ना करें तो हमारा जीवन बेकार। 83,99,999 योनि काटने के बाद ये 84,00,000वें नंबर की योनि जो मानव की देह मिली, और इस मानव की देह को प्राप्त करने के बाद यदि हमने कोई अच्छा कर्म ना किया, कभी हमने कोई अच्छा कृत्य ना किया, तो फिर हमारा जीवन बेकार, फिर हमारा जीवन किसी काम का नहीं। अगर मिला है मानव देह तो श्रेष्ठ काम। देवराज नाम का ब्राह्मण
और जब देवराज नाम का ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया, बिल्कुल अच्छी जगह पहुंच गया, उसके बाद भी अपना कर्म अच्छा नहीं कर पाया, बिल्कुल मंजिल तक पहुंच गए एकदम। अब उसको लग रहा है कि कुएं की पाल तक पहुंच गया हूं, कुएं की पाल पर पहुंच गया तो मुझे जल पीने को मिल जाएगा, बिल्कुल नजदीक में पहुंचा, पर अच्छा कर्म नहीं कर पाया। और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर। अगर बिल्कुल बाउंड्री तक पहुंच गए हो, अच्छी जगह पहुंच गए हो, मानव की देह मिल गई और मानव का शरीर मिलने पर भी अच्छा शरीर मिल गया, नैनों से देख रहे हो, कानों से श्रवण कर रहे हो, हाथों से काम कर रहे हो, पांव से चल रहे हो, जिह्वा से स्वाद चख रहे हो, होठों के माध्यम से, जिह्वा के माध्यम से बोल रहे हो, नासिका के छिद्रों से श्वास ले रहे हो, इतना अच्छा मानव का शरीर अगर मिल गया, इतना अच्छा मानव का देह यदि प्राप्त हो गया, तो उस मानव के देह को प्राप्त करने के बाद यदि आप अच्छे कर्म से दूर हो तो फिर यह अगला जन्म नहीं मिलने वाला। कौन जन्म देगा? बड़ी मुश्किल से प्राप्त हुआ है, बड़ी मुश्किल से मिला है, फिर कहां मिलेगा? कैसे प्राप्त हो? और यदि मिला है ये मानव का देह, मिला है ये मानव का शरीर, मिला है भगवान की कृपा से ये मानव का देह, तो कुछ अच्छा करो। और फिर हम कहेंगे जो हमने पहले कथाओं में कहा, आज फिर कहते हैं, जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा भंडारा करो, जरूरी यह है कि किसी बच्चे को अगर उच्च शिक्षा की जरूरत है तो उसको अच्छी शिक्षा दिलवा दीजिए। बहुत जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा भंडारा करो, अगर बन सके किसी बच्चे को अगर शिक्षा की जरूरत है तो शिक्षा दिलवाओ, और किसी बीमार व्यक्ति को औषधि की जरूरत है तो उसको औषधि दिलवाओ, और किसी को तुम्हारी उंगली पकड़कर अगर बन सकता है कि ऊंचाइयों तक लेकर जाना है तो उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करो। यह भी जीवन का एक सबसे बड़ा भंडार, यह भी जीवन की एक सबसे बड़ी श्रेष्ठता। देवराज बिल्कुल नजदीक में पहुंच गए, बिल्कुल नजदीक में, ब्राह्मण की योनि मिल गई, मानव का शरीर मिल गया, शरीर भी अच्छा। अब मानव का शरीर था, इतना अच्छा शरीर मिला, इतना अच्छा शरीर मिला कि जरा विचार करिए, उस शरीर के बल पर एक स्त्री के चक्कर में, एक नारी के चक्कर में पड़ गए। एक स्त्री के चक्कर में पड़ गया। और शिव महापुराण की कथा में वर्णन आता है, एक नारी के चक्कर में वो देवराज नाम का ब्राह्मण पड़ गया, घर परिवार सब त्याग कर उस स्त्री के चक्कर में इतना रमण करने लगा, इतना रमण करने लगा, इतना रम गया कि उस स्त्री ने कह दिया कि रानी के गले में जो हार पड़ा हुआ है वो हार मुझे चाहिए, वह हार मुझे ला कर दो। जब व्यक्ति आसक्तियों से घिर जाता, काम, लोभ, आसक्ति, तृष्णा, वासना, इन सब में पड़ जाता, फिर उसको सोचता नहीं है कि क्या अच्छा और क्या बुरा। वो तो केवल अपने श्रेष्ठता देखने का प्रयास करता। तो बड़ा मुश्किल है जी मानव देह। शिव पुराण कहती है, एक तो मानव देह मिल गया, और मानव देह मिलने के बाद अगर आपके जीवन में अहंकार ना आए, समझ लेना कि भगवान शिव की कृपा है। मानव देह मिलने के बाद आपके जीवन में लोभ ना आए,
समझ लेना शिव की कृपा है। मानव देह प्राप्त करने के बाद आपके मुख से अपशब्द ना निकले, समझ लेना शिव की कृपा है। मानव देह मिलने के बाद आप किसी की निंदा ना करें, समझ लेना शिव की कृपा है। मानव देह प्राप्त करने के बाद आपके मुख से गाली ना निकले, समझ लेना शिव की कृपा है। ये शिव की कृपा। और दिन भर मानव का शरीर प्राप्त करने के बाद दिन भर गाली, क्रोध, अपशब्द, ताने, निंदा, बुराई दिन भर कर रहे हो तो समझ लेना कि ये मानव शरीर नहीं, कहीं पूर्व में कोई दूसरी योनि में पड़े थे तो कहीं कृपा कर कर भगवान ने तुम्हें मानव की देह दे दी, पर मानव की देह प्राप्त कर कर भी तुम मानव के शरीर को श्रेष्ठ नहीं बना पा। हीरे जैसा शरीर दिया, हीरे जैसा, और तो भी इस हीरे जैसे शरीर को पहचान नहीं पाए। देवराज नाम के ब्राह्मण ने हीरे जैसा शरीर तो पाया, सुंदर काया तो पाई, पर एक स्त्री के संग पाकर, एक स्त्री का संग लेकर उस स्त्री के साथ में रहना, और स्त्री ने कह दिया कि रानी के गले में जो हार पड़ा है वो हार मुझे ला कर दीजिए, जाओ और लाओ। फिर कहें, बहुत ध्यान दीजिए, फिर निवेदन है, मिस्त्री और स्त्री, जम के बोलो, क्या क्या, जम के जरा जम के बोलो, मिस्त्री और स्त्री दोनों ठीक मिलना चाहिए। मिस्त्री अच्छा मिलेगा तो मकान अच्छा बना देगा, और स्त्री अच्छी मिलेगी तो शमशान को भी घर महल बना देगी। मिस्त्री और स्त्री ये दोनों श्रेष्ठ होंगे। बहुत ध्यान देने वाला विषय है, बहुत ध्यान देने वाला। लक्ष्मी जी को जब क्रोध आता था, माता लक्ष्मी जी को जब क्रोध आया तो माता लक्ष्मी जी ने नारायण भगवान को, भगवान विष्णु को श्राप दे दिया, हे नारायण तुम मेरे पर हंसे हो, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम्हें घोड़े का मुंह लगेगा। लक्ष्मी जी को श्राप, लक्ष्मी जी को क्रोध आया तो उन्होंने नारायण को श्राप दे दिया। ब्रह्माणी को क्रोध आया तो उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया। पर केवल एक माता पार्वती ऐसी थी, माता जगतजननी दुर्गा भवानी जगदम्बा, मेरी मां आद्य शक्ति मां पार्वती ऐसी थी जिनको क्रोध भी आ जाता था तो कभी अपने पति को अपशब्द नहीं कहा, कभी अपशब्द। कभी नहीं। क्रोध आया, क्रोध किसको नहीं आता, गुस्सा किसको नहीं आता। एक चींटी जा रही है ना, चींटी को बार बार रोकोगे तो चींटी को भी क्रोध आ जाएगा। एक चींटा जा रहा है, चींटे को बार बार रोकोगे तो चींटे को क्रोध आ जाएगा। किसको नहीं आता क्रोध, किसको ना आए। आशीष माला आ जाइए, एक माला बधाई आपको, बहुत बहुत ले। हमारे बीच में केंद्रीय राज्य मंत्री माननीय श्री तोखन जी साहू जी पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधुवाद। बहुत बहुत साधु।
शिव तत्व कहता है। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे दोनों हाथों से मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले दोनों हाथों से बड़े प्रेम से सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। शंभो पीछे वाले भी दोनों हाथों से सुना है हमने ओ भोले तेरी
काशी में मुक्ति है। सुना सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आ